और नेक्स्ट रिएक्शन इज हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमाइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज RCOOAG। इसका रिएक्शन अगर मैं Br2 से करा दूं सनलाइट के प्रेजेंस में नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो इसी को हंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें RCOAG RBr में बदल जाता है प्लस AgBr प्लस CO2। So conversion of silver salt of carboxylic acid to bromide in presence of bromine in non-polar solvent at high temperature, उसी को हम लोग हंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। Now mechanism of reaction, this is RCOOAG ऊपर लोन पे, ये Br2 इसके कांटेक्ट में आएगा तो पोलर हो जाएगा Br प्लस Br माइनस। O ने इस पर अटैक किया, Br माइनस निकल गया, ओवरऑल AgBr निकल गया, दिस और ये बन गया दिस इज RCOOBr इस तरीके से। अब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होमोलिटिक फिशन होगा और ये फिर से R रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर पहले क्या होता है कि होमोलिटिक फिशन, ये बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज RCOO रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अब RCOO रेडिकल ये भी हाई टेम्परेचर पर CO2 निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर CO2 निकल गया और R पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज R रेडिकल प्लस CO2, इस तरह से बन गया। अब जो R रेडिकल है ये दूसरे मोल पर रिएक्ट कर लेता है, दिस इज RCOOBr, इससे रिएक्ट कर लेता है। नाउ दिस इज Br, दिस इज O, CO एंड दिस इज R। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर R रेडिकल इस Br रेडिकल से जाके जुड़ गया और O पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल फाइंड RBr प्लस O रेडिकल CO, RCO रेडिकल, और ये RCO रेडिकल इस Br रेडिकल से अगेन रिएक्ट करके फाइनली RCOBr में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना RCOBr यूज हुआ था फिर उतना ही मिल गया। तो किसी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमाइड में कन्वर्ट होना ही हंस-डीकर रिएक्शन कहलाता है। जैसे दिस इज CH3CH2COOAG, इसका रिएक्शन Br2 के साथ करा दें हीट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नाउ फाइनली जो मिलेगा दिस इज CH3CH2Br, दिस वन प्लस CO2 प्लस AgBr। Now this is the product. अब जैसे मैं एक कंपाउंड ले लूं कि दिस इज PHCH2COOH। अब अगर इसका रिएक्शन AgOH से करा दें पहले तो हमें सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा। नाउ दिस इज COOAG। अब इस पर फर्दर फिर से रिएक्शन कराएं, Br2CCl4 हीट के प्रेजेंस में। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज फिनाइल ब्रोमाइड। अगर ये कंपाउंड ऐसे, दिस इज COH, इस पर पहले AgOH का रिएक्शन करा दिया जाए, फिर इस पर Br2 का रिएक्शन CCl4 और हीट के प्रेजेंस में। नाउ फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज Br, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो इसी को हंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। और हंस-डीकर रिएक्शन की रिएक्टिविटी उसमें सबसे फास्ट होगी जिसमें 1 डिग्री रेडिकल बनने के चांस ज्यादा होंगे। जिसमें 3 डिग्री रेडिकल के बनने के चांस होंगे उसमें हंस-डीकर रिएक्शन नहीं हो पाता है। और इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अगर कोई कंपाउंड ऐसे है, दिस इज COOAG, तो इसका रिएक्शन जब हम Br2 के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट और हीट के प्रेजेंस में कराते हैं
तो हमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। और हम जो ये सोच रहे थे कि यहाँ ब्रोमाइड आ जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन फॉलो होगा तो आर रेडिकल मिलता है, जैसे ये आर रेडिकल में यहाँ मिला था, तो आर रेडिकल यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर आर 3 डिग्री रेडिकल है, तो फाइनली हमें 3 डिग्री रेडिकल ऐसे मिल जाएगा। और 3 डिग्री रेडिकल डिसोसिएट हो जाता है, इस 3 डिग्री रेडिकल में को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो जो ब्रोमीन रेडिकल मिला था यहाँ पर, ये ब्रोमीन रेडिकल जाके इससे रिएक्ट कर लेता है और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन Br से जाके जुड़ गया और एक यहाँ आके जुड़ गया और ये फाइनली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस HBr बन जाता है। तो अगर हंस-डीकर रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है तो उसमें ब्रोमाइड बनने के चांस मिनिमम होते हैं और वो फाइनली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और हंस-डीकर रिएक्शन तभी फास्ट होगा जब बनने वाला रेडिकल या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो।